जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। हमारे संविधान की जो अ, उसके उसमें लिखा हुआ है उसके अम, कि ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उस वक्त सेकुलरिज्म वर्ड था नहीं उसमें। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका कभी भी मतलब ये नहीं है कि सेकुलरिज्म का जो जो एसेंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हालांकि वर्ड 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए उस वक्त के जो प्रधानमंत्री है इन्होंने ये लिखा है और लिखवाया है, लेकिन सेकुलरिज्म उसके जो प्रावधानों पे जाएंगे तो उसमें सेकुलरिज्म तो है ही। वो 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 मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है। उसमें अगर आप देखेंगे आर्टिकल 14 में जाओ, आर्टिकल 25 26 वगैरह में जाओ, इनफैक्ट 27 और 28 आप ले लो, उसमें ये लिखा हुआ है स्टेट का जो फंड है उससे चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता है। ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें, आर्टिकल 27। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन in an institution which is run on the aid given by the state। अब इसका क्या मतलब है? तो किसी भी रिलीजन को उसमें कोई स्थान नहीं है उसका स्टेट के मामलों में। तो स्टेट को अलग रखा है रिलीजन से। वो हमारे देश में जो मल्टी रिलीजियस कंट्री है, यहां पर अगर स्टेट किसी रिलीजन को बढ़ावा देते हैं तो दूसरे रिलीजन को हम इग्नोर करेंगे। ये तो सेकुलर स्टेट नहीं हो सकता। एक सेकुलर स्टेट में स्टेट रिलीजन से अलग होके सबको समान मानने लगेंगे, समान मानते हैं। और प्रियम्बल में तो वही है। प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात कही है। लिबर्टी मीन्स आजादी, स्वतंत्रता, और इक्वालिटी समता, और फ्रेटर्निटी जो भाईचारे का भाव। ये तीनों चीजें इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है। और इसकी अगर कल्पना, इसमें जो कल्पना है उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उसमें? तो सेकुलरिज्म तो है ही वो सेकुलर स्टेट में ही ये तीनों चीजें हो सकती है।